जेके आजम न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। कोविड केस में इजाफे की वजह से इंतजामिया ने हफ्तावार रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया। श्रीनगर, शोपियान, बडगाम के साथ साथ दूसरे डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया मुतहरिक नजर आई। जरूरी ऐलान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोपियान के दुकानदार हजरात से मुदमाना अपील, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस कोविड-19 की लहर तेजी से बढ़ रही है, तो इस जिमन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि बराई मेहरबानी जितने भी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं वो सैटरडे और संडे को बंद रहेंगे। कोविड-19 की वसादत से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आज का जो हमने ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने लोगों को बतानी है, क्योंकि ये जो थर्ड वेव का सिलसिला अब स्टार्ट हो गया, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ ज़्यादा जो लोग हैं होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या तो एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, या माइल्ड सिम्टम्स है। इसलिए आज हमने ये समझा कि अपने ACS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी के डायरेक्शंस पे हमने ये लोगों को समझाना है कि आइसोलेशन में क्या क्या करोगे आप, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये वेव ज़्यादा माइल्ड जो मॉडरेट होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, तो आइसोलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है चाहे किसी भी लेवल पे है, उस पर हमारे डॉक्टर्स है, मेडिकल टीम्स है, गवर्नमेंट लगी है, ऑक्सीजन है, हर कोई चीज़ है। तो मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ, 6M का हमने ख्याल रखना है: मिक्सिंग, मॉनिटरिंग, मेडिसन, मील्स, माइंडसेट एंड एक्टिविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। ये जो एक्सपर्ट्स ने डिवाइस किया है कि अगर कोई घर में रहेगा तो कैसे रहेगा, जो ही कोई पॉजिटिव चाहे उसको सिम्टम होंगे या नहीं होंगे तो आइसोलेशन में जाना है। अगर घर में जगह है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, आयरी रूम होना चाहिए, अगर वॉशरूम अटैच हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यानी कि उनको अपने को आइसोलेट करना है, और ख़ासकर दे हैव टू स्टे अवे फ्रॉम एल्डरली। घर में कोई बुजुर्ग है उससे भी दूर रहना है, किसी को कोमॉर्बिडिटी है उससे दूर रहना है, प्रेग्नेंट कोई लेडी है उससे दूर रहना है, बच्चों से दूर रहना है, सबसे दूर रहना है। उसके बाद आइसोलेशन के बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉनिटरिंग, यानी कि अगर एक पॉजिटिव केस निकला ये अपने आप को कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, क्या करेगा। मॉनिटरिंग में टेम्परेचर आता है, ये देखना है कहीं फीवर तो नहीं है, दिन में 3-4 बारी वो फीवर चेक कर सकता है, उसको वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, और कुछ और चीज़ें देखनी है। जो सिम्टम्स अगर किसी को खांसी नहीं है, खांसी लगे, ज़्यादा परसिस्टेंट कफ होगा या ब्रेथलेसनेस लगे, उस टाइम कंसर्न है। अदरवाइज जब तक ये एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स है, टेम्परेचर भी उसका अगर हायर लेवल पे होगा ही लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत दिन नहीं रहेगा, उसके लिए वो पैरासिटामोल ले सकता है, मेडिसिन ले सकता है। और हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन डिविजनल लेवल पे भी कॉल सेंटर से अपने डॉक्टर को कॉल कर सकता है। उसके बाद जो मील्स का है, यानी कि इसमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, प्रोटीनिशियस डाइट होना चाहिए, जैसे कि एग है, मीट है, सोयाबीन्स खा सकता है, और लो कार्बोहाइड्रेट। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि पानी बहुत लेना चाहिए, और आजकल जो विंटर है गर्म पानी ले लें, गर्म पानी ले लें, खाना हेल्दी रखे, आइसोलेशन में रहे। उसके बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट, वो भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी पॉजिटिव माइंडसेट से बूस्ट हो जाती है। उनको ये कि एक्सरसाइज करे, योगा करे, अपना कोई अपने रिलीजन के हिसाब से अपने तरीके से वर्शिप करे, टाइम उससे उनका उसका टाइम भी निकलेगा, और उनके लिए एक्सरसाइज, ये माइल्ड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कमरे में ही घूमे, कुछ और भी करे लेकिन एक्टिविटी करे। उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है घर में करी जा सकती है, इसको खुद भी एक, ये जो पेशेंट है इसको भी खुद भी एक जो वेल बीइंग आएगी। सपोज 2 दिन 3 दिन इसको खुद को लगेगा नहीं, मुझे अभी तक लॉस ऑफ एपेटाइट था, मैं खाना नहीं खा पाता था,
अब मैं खा रहा हूँ, मुझे फीवर था कम हो गए, इसको खुद भी ये लगेगा हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। इन चीज़ों पे नज़र रखती हैं। लेकिन आइसोलेशन में कोई अगर ये क्या देखा गया, एक दिन 2 दिन ओ कुछ नहीं हुआ यार आप ठीक हो, सभी लोग आते और उसी रूम में घुस जाते हैं। यहाँ घर वालों में ऐसा नहीं करना है। मेहरबानी करके ऐसा ना करें। बराबर एक हफ्ता ये आइसोलेशन में रहे, पूरा घर वालों से दूर रहे। चाहे कोई रिलेटिव आता है, कोई आता है बाहर से ही खबरपोशी करे या फ़ोन पे करे या वीडियो कॉल करके करे, लेकिन इसको 8 दिन ये एहतियात लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो कॉल सेंटर्स है, हालांकि डिविजनल लेवल का मेरे पास नंबर है भी, और हमने ये इसके लिए लिटरेचर भी बनाया है जो हर एक जगह हम रखेंगे, हर एक लेवल पे हम रखेंगे कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो इसके बाद ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो हर एक लेवल पे हमने अवेलेबल रखा है। आज भी हमारी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, जो लास्ट टाइम एलजी साहब ने कहा था कि आप दूर दराज इलाकों में वो कोविड के बेड्स रखो, ये उनके लिए है जो फार फ्लंग एरियाज़ में या गांव में किसी के पास आइसोलेशन का कोई है नहीं, 10 लोग 20 लोग एक ही मकान में रह रहे हैं, अलग से वॉशरूम नहीं है, अलग से उनका कोई सेपरेट कमरा नहीं है, तो उनके लिए वहाँ भी वो फैसिलिटी रखेगी। और उसका आज हमारे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर चल रही थी, जिसमें ये जाके डिस्ट्रिक्ट्स में, हालांकि लास्ट टाइम भी हमने ये किया, उधर आंगनवाड़ी वर्कर हो या कोई हेल्थ वर्कर हो या कोई आशा वर्कर हो, उनको समझाएंगे ये सिम्टम्स क्या है और कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। सर, चूँकि अब जिस तरह से हम केसेस देख रहे हैं कि आए रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो तैयारियाँ किस किस्म की हैं? अगर आपके महकम की बात करें, देखिए आज वो तो आए दिन मैं करता रहता हूँ। आज बात में कर जी आज जो ये आइसोलेशन पे इसलिए ध्यान दिया कि इसमें मेजॉरिटी लोग जो है या एसिम्टोमेटिक होंगे या माइल्ड केसेस होंगे, उनको घर में कैसे बैठना है, क्या करना है, जो ही पॉजिटिव निकला कैसे खुद को आइसोलेट करना है, ये कहना ज़रूरी था। इसके बाद जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं, हालांकि आपने सेकंड वेव में भी देखा कि हर एक लेवल पे जो ही टर्शरी लेवल पे बेड्स बढ़ने लगे, बेड्स ऑक्यूपाई होने लगे, 90% बेड्स है वो, तो हमने सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोविड फैसिलिटीज़ रखी, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, और जो खासकर जो ऑक्सीजन इसका लाइफ लाइन है उसमें हमने क्या किया, वो हाई फ्लो, मीडियम फ्लो, मॉडरेट फ्लो, हर कोई चीज़ रखी गई। इवन नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स, हालांकि इन्वेजिव जो वेंटिलेशन है टर्शरी केयर लेवल है, लेकिन देखा गया कि जो हाई ऑक्सीजन डिवाइसेस है उससे बड़े सारे मरीज ठीक हो गए, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से, वो इस वक्त इंटैक्ट है। हमने लास्ट वीक ही उसका पूरा एक रन किया, ट्रायल रन। हमने एक ACS जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि आप ये देखो, हम बड़े दिनों से हमारे वो कोविड बेड्स ऐसे ही बैठे थे, कोई पेशेंट नहीं था, आप ऑक्सीजन का जो भी ऑक्सीजन रिलेटेड सिस्टम्स हैं उनको आप ट्रायल दे दो, उनको देखो ऑक्सीजन सिलेंडर फिल्ड है नहीं है, आपका वो कंसनट्रेटर चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका ऑक्सीजन प्लांट में कोई नैग तो नहीं आ रहा है, कोई फॉल्ट, वो तो हमने पूरा रेडी रखा है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, एक तो DRDO हॉस्पिटल 500 कोविड बेडेड है ही है, उसके बगैर हमारे पास टर्शरी लेवल में भी बेड्स रखे गए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी।